स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे रेस्पायरेशन इन प्लांट्स के बारे में। रेस्पायरेशन जो है ये एक अमल है जो कि पौधों के अंदर भी होता है, प्लांट्स के अंदर भी होता है और बाकी जानदार जो हैं उनके अंदर भी होता है। यानी कि जो ह्यूमंस हैं, इंसान हैं और जो एनिमल्स हैं, जानवर हैं, उनके अंदर भी होता है। लेकिन हमने यहाँ पे किस चीज़ में सिर्फ पढ़ना है? प्लांट्स के बारे में। अब प्लांट्स में रेस्पायरेशन का प्रोसेस जो है, अगर हम इसकी बात करें तो ये वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए से पौधों के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होती है। एनर्जी की अगर हम बात करें आम ज़बान में समझने के लिए कि एनर्जी क्या है, तो एनर्जी जो है उसे हम कहते हैं कि ताकत। अब जितने भी हम काम करते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं, जितने भी ऑर्गेनिज़म यानी कि जितने भी जानदार, चाहे वो इंसान हों, पौधे हों या जानवर हों, उन्हें मुख्तलिफ़ काम करने के लिए, मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। और वो एनर्जी जो है वो किस तरह से आती है? वो आती है खुराक से। जिस तरह से जब हम खाना खाते हैं तो हमें ताकत मिलती है, एनर्जी मिलती है, बिल्कुल उसी तरह से अगर हम प्लांट्स की बात करें, जैसे कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं, तो पौधे के अंदर जो है वो क्या होती है, जब खुराक तैयार होती है तो उस खुराक से वो क्या करते हैं, उस खुराक से वो एनर्जी हासिल करते हैं। इसका मतलब है कि खुराक होगी तो तभी हमें एनर्जी मिलेगी। और खुराक यानी कि फूड जो है, अगर हम वो देखें कि फूड जो है वो बनती किस तरह से है, तो वो बनती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के ज़रिए। अब फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है यहाँ पे वो दिखाया गया है कि क्या होता है। सूरज की रोशनी यानी कि सनलाइट जो है वो पड़ती है। अब सूरज की रोशनी जो है ये एनर्जी का, ताकत का सबसे बड़ा ज़रिया है हमारी ज़मीन पे। तो सूरज की जो रोशनी है यानी कि जो सनलाइट है, जिसे हम कहते हैं सोलर एनर्जी, वो क्या करती है, वो पत्तों पे पड़ती है। यानी कि पौधे के जो पत्ते हैं जब उन पे पड़ती है तो पत्तों के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। और जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो क्या होता है कि ये जो सनलाइट है यानी कि जो सोलर एनर्जी है वो क्या होती है, पौधे इस सोलर एनर्जी को यानी कि सूरज की रोशनी को जज़ब करते हैं और इसको कन्वर्ट कर देते हैं फूड में, यानी कि खुराक बनाने के अमल में। अब खुराक जो है यहाँ पे ये जो आपको सब्ज़ रंग का नज़र आ रहा है ये लिखा है ग्लूकोज़। खुराक जो है वो ग्लूकोज़ की फॉर्म में बनती है, यानी कि ग्लूकोज़ को हम कहेंगे कि ये पौधों की खुराक है। अब जब इनकी खुराक तैयार होती है तो उसके साथ साथ एक गैस बनती है जिसे कहते हैं ऑक्सीजन गैस, जिसे इंसान सांस लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो खुराक है जो कि यहाँ पे क्या है, प्रिपेयर हुई है ये फूड। अब ये फूड जो है ये रेस्पायरेशन के प्रोसेस के ज़रिए हमें एनर्जी देती है। और ये जो रेस्पायरेशन का प्रोसेस है इसे हम इस तरह से लिखते हैं, यानी कि ये जो हमने अपने सामने लिखा है ग्लूकोज, जो कि क्या है, जो कि है फूड, खुराक है पौधों की। अब ऑक्सीजन गैस जो है इसकी मौजूदगी में ये खुराक टूट जाती है, यानी कि इसकी ब्रेक डाउन होती है, इसका ब्रेक डाउन होता है और क्या चीज़ बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर यानी कि पानी, और साथ साथ बनती है एनर्जी। यानी कि यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये हमने येलो कलर का एक सर्कल बनाया है और ये रेड लाइंस हैं, ये किस चीज़ को शो कर रही हैं, एनर्जी को। यानी कि रेस्पायरेशन के प्रोसेस में जब खुराक टूटती है ऑक्सीजन की मौजूदगी में तो एनर्जी बनती है और उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड को शो कर रहा है, और वाटर के लिए हम लिखते हैं H2O, H2 और O, इसको हम इस तरह से पढ़ते हैं। तो क्या चीज़ बन रही है, एनर्जी बन रही है और उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन रहा है। अब ये जो एनर्जी बन रही है असल में अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या है, सोलर एनर्जी, यानी कि जो सूरज की रोशनी थी उसी रोशनी को, उसी एनर्जी को इस्तेमाल किया गया है और उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है केमिकल एनर्जी में। यानी कि जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है और सूरज की रोशनी पड़ती है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, पानी जो कि जड़ों के ज़रिए जज़ब होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हवा में मौजूद होती है, ये दोनों चीज़ें मिलती हैं आपस में सूरज की रोशनी में यानी कि सोलर एनर्जी में। और इस सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया जाता है, तब्दील कर दिया जाता है केमिकल एनर्जी में। और केमिकल एनर्जी में किस तरह से तब्दील किया जाता है, क्योंकि क्या चीज़ बन जाती है,
फूड बन जाती है। और फूड जो है, खुराक जो है, वो किस फॉर्म में बनी है? वो बनी है ग्लूकोज की फॉर्म में। और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पहले होता है, उसके बाद रेस्पायरेशन का प्रोसेस होता है। इसीलिए हम इन दोनों को साइड बाय साइड इकट्ठे पढ़ रहे हैं, क्योंकि जब खुराक तैयार होगी तो उसके बाद उस खुराक की, यानी कि इस ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होगी, ये टूटेगा। और इसकी ब्रेकडाउन जो है वो किसकी मौजूदगी में होगी? ऑक्सीजन की मौजूदगी में। और जब ऑक्सीजन की मौजूदगी में इसकी ब्रेकडाउन होगी तो क्या चीज़ प्रोड्यूस होगी? एनर्जी प्रोड्यूस होगी। और ये जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी, इसे पौधे अपनी मुख्तलिफ़ किस्म के कामों में इस्तेमाल करेंगे। यानी कि पौधे की जो मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि पौधे में बढ़ने का जो अमल है, ग्रोथ का जो अमल है, उसके लिए भी एनर्जी की, ताकत की ज़रूरत होती है। और वो ताकत किस तरह से आएगी? वो आएगी रेस्पायरेशन के प्रोसेस के ज़रिए। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा है रेस्पायरेशन इन प्लांट्स के बारे में।